भाइयों, आपका स्वागत है हरी सिंह इंस्टीट्यूट में। मैं पीके यादव आपके और अपने यूट्यूब चैनल हरी सिंह इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों, आज मैं आपके लिए इंटीग्रेशन की मैराथन क्लास लेके आया हूँ। एक मैराथन क्लास मैंने कल दी थी और आज मैं आपके लिए दूसरी मैराथन क्लास लेके आया हूँ। इस क्लास में मैं आपके इंटीग्रेशन के सारे डाउट क्लियर करा दूंगा। ठीक है भाइयों, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, क्लास स्टार्ट करता हूँ। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। हाँ, आरएस में क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 e की पावर x माइनस 1 रूट में। ठीक है, इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है। चलिए, हाँ ठीक है। चलिए, मैं इसका कैसे करूंगा भैया जी, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। ये क्वेश्चन आपसे हार्ड पड़ा होगा, मेरे को पता है हर किसी से ये क्वेश्चन हार्ड पड़ा होगा। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको क्या करना है, इस e की पावर x को रूट से बाहर निकालना है। तो आप इस e की पावर x की फॉर्म को यहाँ से हटाइए। तो मैं आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ भैया जी, e की पावर x ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए इसको करो t पुट। ठीक है, क्या करेंगे, t पुट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन मारूंगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x मैंने डिफरेंशिएशन मारा। तो मैं क्या करूंगा, e की पावर x आएगा, dx आएगा और dt आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से मेरी dx e की पावर x की वैल्यू निकालूंगा मैं यहाँ से। तो कितनी हो जाएगी, e की पावर x की वैल्यू t प्लस 1। ठीक है, e की पावर x की वैल्यू t प्लस 1। तो मेरी dx इक्वल टू क्या होगी, dt अपॉन t प्लस 1। ठीक है, dx इक्वल टू क्या होगी, dt अपॉन t प्लस 1। तो मैं क्या करता हूँ भैया जी, e की पावर x माइनस 1 ये मेरी क्या होगी, t रूट में। ठीक है, और ये मेरी t प्लस 1। ठीक है, ये मेरी ये हो गई और मेरे को इसका करना है इंटीग्रेशन dt। ठीक है, अब मैं क्या करूं भैया जी, मैं इसमें कौन सा दिमाग लगाऊं, ये मेरा सॉल्व हो जाए। मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं रूट t का ऊपर इंटू कर दूं और रूट t का नीचे इंटू कर दूं। ठीक है, रूट t इंटू रूट t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा आपका। रूट समझना, रूट t इंटू रूट t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा आपका। समझना यार, समझना, रूट t इंटू रूट t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा आपका। ठीक है, अब मैं क्या करूं, प्लस 1 कर दूं और माइनस 1 कर दूं प्लस। देखिए, रूट t इंटू रूट t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। अब मैं यहाँ से क्या करूं, प्लस 1 कर दूं, माइनस 1 कर दूं। अब मैं यहाँ से इसका भाग देता हूँ, इसमें t प्लस 1 में कितना हुआ, ये एक टर्म आप अलग मान लो और ये वाला टर्म आप अलग मान लो। ठीक है, अब मैं अंडूट t प्लस 1 का इसमें डिवाइड दूंगा तो मेरा क्या आएगा, रूट t 1 अपॉन रूट t इसमें दूंगा तो ये कितना आएगा, माइनस का 1 अपॉन रूट t और ये t प्लस 1। ठीक है, समझना यार, ऐसे क्वेश्चन बेस लगाना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट फेल हो जाते हैं। ठीक है, ट्रिक भी कोई भी ट्रिक तो यार कोई होती नहीं है, सभी कॉन्सेप्ट से ही बनती है ट्रिक। ठीक है, अब इसका करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 रूट t हो जाएगा। इसका करूंगा, अब मैं इसको क्या मान सकता हूँ, रूट t का होल स्क्वायर मान सकता हूँ। अब इसमें आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, इसका फॉर्मूला दिख रहा होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मेरे को याद आया ये किसका फॉर्मूला है भैया जी, tan इनवर्स 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो मेरे को यहाँ से याद आया ये फॉर्मूला है मेरा, tan 1 अपॉन a, ये क्या है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 मतलब रूट t हो जाएगा और 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं लिखता ही नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे भैया जी रूट t का करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, रूट t का करूंगा तो मेरा हो जाएगा 2 रूट t। ठीक है, रूट 1 अपॉन रूट t तो आया बट 2 नहीं आया, कहाँ पर कम पड़ा है, नीचे, कहाँ पर लगा दूंगा, ऊपर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रूट t की वैल्यू पुट करूंगा। t की वैल्यू मेरे को यहाँ पे पुट करनी है तो मेरी t की वैल्यू कितनी थी, e की पावर x माइनस का 1। ठीक है, यहाँ से इसमें पुट करूंगा, कितनी थी मेरी t की वैल्यू, e की पावर x माइनस का 1। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। भाइयों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। आपको मैं करा रहा हूँ, मेरे को ऐसे क्वेश्चन ज्यादा इंपोर्टेंट तो लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के नजरिए से इंपोर्टेंट है। ठीक है सर, मैंने आपको करा दिया है, बहुत से भाइयों को ये क्वेश्चन फिटता होगा। चलिए, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ और आगे क्वेश्चन देखता हूँ। ठीक है भैया जी, देखिए जैसे आपका क्वेश्चन है आरएस में दिया हुआ है भैया जी, जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे इसमें से
95 95 क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा आर एस का, देखिए भैया जी, सेक एक्स लॉग सेक एक्स प्लस का 10x, सेक एक्स प्लस का 10x, इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है भैया जी। तो मैं क्या करूंगा इसमें, मैं थोड़ा माइंड लगाऊंगा भैया जी इसमें। तो मैं क्या कर सकता हूँ भैया जी इसमें, आप सोच रहे होंगे कि इसमें बाई पार्ट लगा दो, खंडक समाकलन लगा दो, पर आप इसमें खंडक समाकलन नहीं लगा सकते, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसमें आप क्या करते हैं भैया जी, सबसे पहले मैं करता यहाँ पे सेक एक्स का कितना होता है, आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे log सेक एक्स प्लस 10x का log सेक एक्स प्लस 10x को t मानूं, मैं आपको बता रहा हूं, वैसे ऐसे क्वेश्चन में आपको t मानने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से log sec x plus 10x का डिफरेंशिएशन करूं तो मेरा क्या होगा 1 अपॉन, समझना मेरी बात को समझना, log sec x plus 10x का डिफरेंशिएशन करूंगा। वैसे तो मेरे को एक t माननी थी, पर मेरे को कोई t मानने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको आज क्या कराया था, ऊपर नीचे कॉन्सेप्ट कराया था, उस कॉन्सेप्ट के जरिए मेरे को t मानने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, log sec x का क्या करता हूँ, डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो मेरा क्या होगा डिफरेंशिएशन 1 अपॉन log x का क्या होता है 1 अपॉन x, यहाँ पे sec x plus 10x दिया हुआ है भैया जी मेरा। तो मेरा क्या होगा sec x plus का 10x होगा, और sec x plus 10x का करूंगा मैं फिर से डिफरेंशिएशन, वो मेरा क्या होगा sec x plus 10x का करूंगा, sec x का होगा sec x into 10x, और 10x से किया जाएगा डिफरेंशिएशन, प्लस का sec स्क्वायर x होगा। अब मैं यहाँ से sec स्क्वायर x बाहर ले लूं, sec स्क्वायर x बाहर ले लूं मैं, तो मेरा क्या होगा sec स्क्वायर x, sec x मैंने बाहर ले ली यहाँ से, तो ये यहाँ से टर्म कैंसिल हो गया। मेरे को क्या पता चला, मेरा डिफरेंशिएशन sec x आ गया। तो मेरा कहाँ पर कम पड़ रहा है भैया जी, कहीं पर कम नहीं पड़ रहा है, ऊपर नीचे मैंने कॉन्सेप्ट कराया था आपको पहली क्लास में, वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो वो वीडियो को मेरी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लेना भैया जी। मेरा यहाँ से आया, अगर आपके वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए मैं आपको t मान के समझा देता हूँ, बहुत भाइयों को ये परेशानी में डालना होगा, वो मैं क्या करता है ऐसे क्वेश्चन में, देखिए आप समझना, log sec x प्लस का 10x, ठीक है, इसको मैं मानता t, तो मेरा यहाँ से आता, मैं डिफरेंशिएशन करता, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करता, तो मेरा यहाँ से क्या होता sec x हो जाता, और यहाँ से dx हो जाता, और ये मेरा dt हो जाता। तो मेरा ये तो क्या हो जाता dt हो जाता, और ये t हो जाता, और मैं इसका डिफरेंशिएशन मारता, तो मेरा t स्क्वायर अपॉन 2 होता। क्या फायदा कर लिया मैं मतलब आपका माइंड खुला नहीं है, मेरे को पता है, पर आप t मत मानो, आपको वहां पर जाना है, एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई आप टाइम वेस्ट नहीं करने जा रहे। तो मैं यहाँ से t की वैल्यू पुट करता यहाँ से, तो t की वैल्यू कितनी है log sec x प्लस का 10x का होल उसका, और ये यही मेरा आंसर हो जाता। ठीक है भैया जी, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आया होगा। भैया जी ये मैंने t नहीं माना है, मैं चाहता इसको डायरेक्ट कर देता, पर मैंने आपको समझाने के लिए t मानना पड़ा मेरे को। भैया जी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, चलिए आगे देखते हैं, आरएस से क्वेश्चन लिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर है आपका 96, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा आपका आरएस में। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है भैया जी, बहुत ही देखने में तो कोई भैया पहले देखेगा ना तो वो कहेगा यार ये तो क्वेश्चन बहुत, मतलब एक बार में तो फंस जाएगा जरूर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को वही भैया कर सकते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, a cos स्क्वायर x प्लस का b sin स्क्वायर x। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूं, ठीक है ये आपका क्वेश्चन है, तो आपको यार लग रहा होगा हुआ सा लग रहा है ये क्वेश्चन यार कैसे सॉल्व होगा। ऐसा मत करना कि इसमें डायरेक्ट आप क्या करें sin 2x खोल दे, फिर फालतू में आप लफड़े में आ जाएं, क्या करूं यार क्या नहीं करूं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या मारना है, आपको क्या करना है, इसको अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे a cos स्क्वायर x प्लस का b sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो भैया जी आपका क्या हो जाएगा 2a cos x, और ये माइनस का sin x होगा, माइनस का साइन मैंने आगे ले लिया है। अब मेरे को t मानने की आवश्यकता नहीं है भैया जी, क्योंकि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको 11th-12th में नहीं है जो आप बार-बार t पुट करेंगे। ठीक है भैया जी, तो मैं क्या करता हूँ, इसका करूंगा b sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो भैया जी मेरा क्या होगा 2b sin x
इंटू कॉस एक्स। तो मेरा भैया जी मेरे को यहाँ से लग रहा है, मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अगर आपका माइंड आपका खुल जाए तो आपको ओपन हो जाए आपका माइंड, तो आपको ऐसा सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं क्या करता है यहाँ पे ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स बन रहा है, तो ये माइनस का a sin 2x हो जाता, और ये होता है आपका b sin 2x। ठीक है, ये यहाँ से होता। अब मैं यहाँ से sin 2x कॉमन लेता, समझना, ये याद है b माइनस a हो जाता। अब भैया जी आप क्या करते, मैंने आपको पहली ही क्लास में ऊपर नीचे कॉन्सेप्ट बताया था, उस कॉन्सेप्ट के जरिए आप क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट के जरिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट के जरिए आप क्या करेंगे, देखिए ऊपर क्या है आपका sin 2x आया है, पर आपका b माइनस a नहीं आया है। तो मैं क्या करता है यहाँ से भैया जी, b माइनस a कहाँ पर कम पड़ रहा है, देखिए अब मैं इसका t मानता, मैं तो t मानता, फिर फालतू में t की वैल्यू को करता फिरता, कोई टाइम वेस्ट करता, कोई फायदा नहीं करता। तो मैं यहाँ से सॉल्व करके लाता आपका log a cos स्क्वायर x प्लस का b sin स्क्वायर x। ठीक है, ये मैं लाता यहाँ पर। तो अब भैया जी देखना आप, मैंने a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन किया, वो मेरा आया sin 2x इंटू b माइनस a आया। sin 2x तो आया पर b माइनस a नहीं आया। कहाँ पर कम पड़ा है, ऊपर, कहाँ पर लगा देंगे, नीचे। ठीक है भैया जी, और ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ भैया जी ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आया होगा और हर किसी भाई का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ और आगे क्वेश्चन देखता हूँ। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखता हूँ आपका RSC मैंने क्वेश्चन लिया है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 97, क्वेश्चन नंबर है आपका 97। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है मेरा भैया जी, वो क्वेश्चन देखेंगे आप 10x अपॉन 4 प्लस 9 10 स्क्वायर x। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, सेम भैया जी वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराया है अभी, सेम वही क्वेश्चन है। आप थोड़ा माइंड लगाएंगे, सेम वही क्वेश्चन है। क्या कर सकते हैं इसमें, क्या करेंगे आप देखिए, सबसे पहले मैं क्या बता दूं आपको, इसको sin x अपॉन cos x में चेंज करेंगे, इसको sin x अपॉन cos x में चेंज करेंगे 10x को, और इसका क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट करेंगे 4 cos स्क्वायर x प्लस का 9 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, इसका करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपका ये आएगा sin x इंटू cos x, ये ऊपर जाएगा sin x इंटू cos x। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए एक स्टेप और ले लेता हूँ, बहुत सारा कोई भाई फालतू में चक्कर क्या कहेगा, क्या कर दिया यार। ठीक है, 4 cos स्क्वायर x प्लस का 9 sin स्क्वायर x। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ से 1/2 का इधर कर दूँ, 1/2 का इधर कर दूँ, तो ये 2 sin x इंटू cos x किसका फॉर्मूला हो जाएगा, sin 2x का। ठीक है, sin 2x का फॉर्मूला हो जाएगा। और मैंने अभी ये आपको बताया था, मैंने अभी ये आपको तुरंत ही बताया था, sin 2x अपॉन 4 cos स्क्वायर x, इसका डायरेक्ट आपका क्या हो जाता है, b माइनस ही होता है। क्या आता है आपका, इसका cos स्क्वायर x प्लस का sin स्क्वायर x का क्या आता है, sin 2x आता है। ठीक है, ये आपका sin 2x आता है, 2 sin x आता है वैसे तो। ठीक है, 2 sin x आता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका b माइनस a, अभी क्या आया था आपका a, देखिए सुनना, उसी क्वेश्चन पर ये रिजल्ट बनाया है मैंने, वो रिजल्ट क्या आया था आपका sin 2x माइनस का b माइनस a। और ये किसका रिजल्ट आया था, ये किसका रिजल्ट आया था, मैंने a cos स्क्वायर x प्लस का b sin स्क्वायर x का क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया था, ये उसका रिजल्ट आया था। ठीक है, तो इस रिजल्ट के जरिए आप चलेंगे भैया जी, इस रिजल्ट को आप थोड़े मतलब यार थोड़ी स्पीड आपको बनानी है, तो ऐसे रिजल्ट को आपको याद रखने होंगे। ये रिजल्ट है आपका, ठीक है, ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप याद करेंगे तो आप इसमें देख रहे होंगे sin 2x को आ रहा है आपका। ठीक है, b माइनस a 9 माइनस 4 कितना होगा आपका 5 हो जाएगा। देखिए ये आपका कहीं पर कम नहीं पड़ रहा है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 5 हो रहा है, 5 हो रहा है, 5 तो ऊपर आ नहीं रहा है, कहाँ पर कम पड़ रहा है, ऊपर, नीचे लगा देंगे आप, तो 2 into 5 करेंगे 10 हो जाएगा आपका। और यहाँ से log
4 cos स्क्वायर x करेंगे और प्लस का 9 sin स्क्वायर x, और ये आपका आंसर हो जाएगा प्लस c। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके अच्छे से समझ में आया होगा। भैया जी मैं आपको डायरेक्ट भी करा सकता हूं ऐसे क्वेश्चन को, पर मैं बहुत से भाई मेरे कमजोर होंगे, वो नहीं समझ पाएंगे, उनके लिए मैं हर चीज को खोल खोल के समझा रहा हूं। 10x को पहले मैंने sin x अपॉन cos x में बदला, वरना मैं इसको डायरेक्ट कट कर देता। डायरेक्ट में ये स्टेप आता, यहाँ पर क्या फायदा होता, बहुत से भाइयों को नहीं समझ में आता। दो 3 सेकंड का कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया जी, हर भाई का क्लियर होना चाहिए, मेरा कोई भाई नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखता हूँ, आगे आर से क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन है आपका भैया जी, कौन सा लिया था ये 97 लिया था, अब मेरा क्वेश्चन है इसमें 99, अब मेरा क्वेश्चन है इसमें 99 dx अपॉन क्या है मेरा क्वेश्चन, sin q cos x। ठीक है, यही है भैया जी, हाँ भैया जी, sin कौन सा है भैया जी, हाँ dx अपॉन, हाँ यही है क्वेश्चन। तो मैं क्या करूं भैया जी, इस क्वेश्चन में क्या करूं, मेरे को कुछ नहीं करना है, थोड़ा माइंड लगाना है। मैं क्या कर सकता हूं इस क्वेश्चन में, आप वो देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन में cos स्क्वायर x का ऊपर इंटू कर दूं, डिवाइड कर दूं, और cos स्क्वायर x का नीचे डिवाइड कर दूं, तो मैं क्या करूंगा भैया जी, वो अब आप देखिए, मैं ऊपर करूंगा तो ऊपर हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x अपॉन, ठीक है, नीचे करूंगा डिवाइड cos स्क्वायर x का, ये रूट है, रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो cos की पावर 4 हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ से cos की पावर 4 हो जाएगी, cos की पावर 4 है और ये cos है, cos एक cos से cos कैंसिल हो जाएगी, और ये मेरा होगा यहाँ से tan x की पावर 3 हो जाएगी। और अब आप देखिए, ये रूट है, रूट की पावर कितनी होती है आपकी, रूट की पावर कितनी होती है, 1/2 होती है। अब क्या है आपकी x की पावर m इंटू n है आपका, तो x की पावर m कौन n हो जाता, ये मेरा n है, tan x की पावर 3/2 हो जाएगा, और ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा भैया जी, tan x को t मानूंगा, पर कोई फायदा नहीं है tan x को t मानने से, tan x को t मानता मैं तो मेरा डिफरेंशिएशन करता tan x का, तो मेरा sec स्क्वायर x आता, sec स्क्वायर x को आया है, पर क्या नहीं sec स्क्वायर x को आया है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता तो मैं क्या करता, अब मेरा tan x है, तो tan x की पावर माइनस का 3/2 प्लस का 1, और ये माइनस का 3/2 प्लस का 1 करता, तो मेरा क्या आता आंसर, क्या मेरा आंसर आता है यहाँ से भैया जी, ये मेरा यहाँ से होता, ये कितना हो जाता, माइनस का 1/2 ऊपर जाता, माइनस का 2 अपॉन कितना होता है ये आपका tan x रूट में। ठीक है, tan x का किया जाता, sec स्क्वायर x आया, sec स्क्वायर x आया है, और यही आपका आंसर हो जाता। आशा करता हूं भैया जी ये भी क्वेश्चन आपकी क्लियर हुआ होगा। नहीं समझे आप, देखिए यहाँ पे आप tan x को t मानते, tan x को अब समझिए आप, अब समझिए आराम से, tan x को t मानते तो tan x का क्या होता, sec स्क्वायर x dx बराबर dt। ठीक है, ये dt रखते और t की पावर 3/2 करते, और t की पावर 3/2 सॉरी t की पावर 1 अपॉन t की पावर 3/2 1 अपॉन, ये ऊपर जाती तो t की पावर कितनी हो जाती, माइनस का 3/2। अब इसका करते तो कितना आता, माइनस का 2 अपॉन √t, और t की वैल्यू पुट करते tan x, ये आपका आंसर हो जाता। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी भैया जी आपके अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और चलिए आगे बढ़ता हूँ और आगे क्वेश्चन देखता हूँ। हर भाई बस क्लास में फोकस रखिए, मेरे को पता है हर भाई का फोकस टूट रहा होगा, नहीं समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं अब क्वेश्चन मैराथन क्लास है भैया जी, इसमें तो फोकस करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन अलग अलग होगा, हर पॉइंट पर क्वेश्चन अलग अलग होगा। चलिए आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा। चलिए जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, सो क्वेश्चन नंबर 100 मेरा क्या है भैया जी, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस का है आपका साइन 2x। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है dx। अगर भैया जी ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखे तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले मेरे को क्या
मतलब ऐसे कहीं भी आ जाए, देखिए मैं आपको बता दूं, अगर ऐसे कहीं भी आ जाए 1/1 माइनस प्लस माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है, ये आ जाएगी प्लस माइनस cos स्क्वायर x, और देखिए 1 प्लस माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, ये आ जाए। फिर क्या आ जाएगा आपका, एक और है आपका 1 cos स्क्वायर x प्लस माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, ये आ जाए। तो इसमें आपको डायरेक्ट डिवाइड देना है, किसका, cos स्क्वायर x का डिवाइड देना है बस। ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर x का डिवाइड देना है सबसे पहले, ठीक है, cos स्क्वायर x का डिवाइड देना है। तो इस चीज को नोट कर लेना, इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आपकी प्रैक्टिस, आपकी स्पीड को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आप नोट कर लेना, ठीक है भैया जी। चलिए आगे बढ़ता हूँ, मेरा क्वेश्चन है ये। अब मैं क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन है मेरा, तो मैं क्या करता हूँ भैया जी, 1/sin स्क्वायर x प्लस का sin 2x दिया हुआ है, तो मैं क्या करता है, यहाँ से sin 2x का फॉर्मूला खोलता। क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने, क्वेश्चन नोट कर लो सभी, ठीक है। अब मैं यहाँ से sin 2x का फॉर्मूला खोलता, तो मैं क्या फॉर्मूला लिखता भैया जी, यहाँ से मैं फॉर्मूला लिखता 2sin x into cos x। अब मैं यहाँ से ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड करता, तो मेरा यहाँ ऊपर तो हो जाता sec स्क्वायर x, ठीक है, मैं यहाँ करता, ये मेरा हो जाता आपका tan स्क्वायर x, ठीक है, प्लस का cos स्क्वायर x है, cos से cos कैंसिल हो जाती, प्लस का 2 tan x हो जाता, ठीक है। मैं यहाँ से tan कॉमन लेता, ये मेरा आता sec स्क्वायर x dx, ठीक है, ये मेरा आता tan x प्लस 2 और tan x, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था अब मैंने आपको क्या बताया था, आंशिक विनिमय पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था भैया जी, मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट क्या आया मेरा यहाँ पे tan x पार्शियल फ्रैक्शन आ गया ये, इसमें आप बेस लगाएंगे तो इसको a/tan x प्लस 2 करेंगे, प्लस का b/tan x करेंगे, फिर इसमें x tan x की वैल्यू निकालेंगे, फिर पुट करेंगे, क्या पता है फालतू में ड्रामा हो जाएगा। tan x सबसे पहले आप क्या करेंगे, t मानेंगे, tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x आएगा, फिर 1/tan x प्लस का 2 tan x प्लस का 2 होगा इनटू t होगा, फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे, फिर आपका जाके बहुत लंबा आंसर आएगा, ठीक है। तो मैंने इसका डायरेक्ट रिजल्ट दिखाया था, कभी भी 1/1 क्या है आपका 1/fx f'(x), ठीक है, fx प्लस का a, ठीक है, fx प्लस का b, ठीक है। इसमें आप किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, वैसे बड़े को फर्स्ट माना जाता है, तो मैंने इसका डायरेक्ट रिजल्ट दिखाया था, वो क्या रिजल्ट दिखाया था 1/a - b log second/1, ये है मेरा, ठीक है। इस रिजल्ट को आप नोट कर लेना, ठीक है भैया जी। आशा करता हूँ आपको ये रिजल्ट समझ में आ गया होगा। वैसे तो मैंने ये आपको उससे मतलब शायद मैंने डे 3 में कराया था, ये हाँ डे 3 में है, ये डे 3 में है आपका, ये डे 3 देख लेना मेरा, ठीक है, प्ले लिस्ट में जाके ये वाली वीडियो देख लेना मेरी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से tan x में मेरा कितना जुड़ा है, 2 जुड़ रहा है, और tan x में प्लस 0 जोड़ लो यहाँ पे, तो कौन सा बड़ा है, यहाँ पे ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। तो मैं क्या करूँ, मेरी q हो गई 2 और b हो गई 0, तो 2 में से 0 घटाऊंगा, 2 होगा, log लगाऊंगा, ठीक है। सेकंड/फर्स्ट, सेकंड क्या है मेरा tan x, ठीक है, और फर्स्ट क्या है मेरा tan x प्लस का 2, ठीक है, tan x प्लस का 2 है, और ये प्लस का 3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं भाइयों ये वीडियो आपको, ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए भाइयों आगे क्वेश्चन देखता हूं, सभी भाई इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, सभी भाई इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डाल लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट डाल लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जैसे और क्वेश्चन दिया हुआ है आपका आरएस में भैया जी, आरएस से क्वेश्चन लेता हूं मैं। अब क्वेश्चन नंबर 101 है आपका,
क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है, 1 अपॉन साइन एक्स प्लस का कोस एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है मेरे को dx, ठीक है। साइन एक्स प्लस का कोस एक्स का होल स्क्वायर दिया हुआ है और मेरे को dx। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से, मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो भैया जी आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें क्या कर सकते हैं, सेम पिछला ही क्वेश्चन है, ये सेम पिछला ही क्वेश्चन है। मैं यहाँ से इसको सॉल्व करता, मैं इसका होल स्क्वायर खोलता। भैया जी मैंने आपको ये दिखाया है यार, बुक वाला क्या करता है, एक ही क्वेश्चन के ऊपर एक ही क्वेश्चन के ऊपर बार बार कैसे कैसे एक ही क्वेश्चन को घुमाता रहता है, ठीक है। एग्जामिनर भी यही करता है आपका, एक ही टाइप को बार बार घुमाता रहता है और हम घूमते रहते हैं और हम अपना माइंड खराब करते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं इसमें, इसको फॉर्मूला खोलते, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाते हम। वो क्या होता था, a स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x प्लस का 2 sin x into cos x, ठीक है। ये तो आपका sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना हो जाता, 1 हो जाता। तो मैं यहाँ से हटा देता इसको भैया जी, इसको हटा देता मैं 1 2 प्लस का, ये प्लस का है ना, ये प्लस का है 2 sin x into cos x, ये कितना हो जाता आपका sin 2x और ये यहाँ से हमारा आता sin 2x। सुनिए सुनिए ये कितना आता आपका 2 sin x into cos x, ठीक है। ये इतना आता हमारा। तो हम क्या करते भैया जी, अब हम क्या करते, हम कुछ नहीं करते। अब इसमें cos स्क्वायर x से डिवाइड देते, तो हमारे को डिवाइड देना है इसमें, ऊपर क्या हो जाता sec स्क्वायर x हो जाता और नीचे क्या हो जाता sec स्क्वायर 1 में sec स्क्वायर x का डिवाइड देता, तो मैं sec स्क्वायर x होता, पर मैं sec स्क्वायर x का फॉर्मूला लगा देता 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। इसमें डिवाइड देता प्लस का 2 sin x into cos x, इसमें cos स्क्वायर cos से cos कैंसिल हो जाएगी 2 tan x हो जाता, ठीक है। ये हो जाता, यहाँ तक समझ में आया। अब मैं क्या करता, ये dx, ठीक है, sec स्क्वायर x होता है यहाँ से। अब ये फॉर्मूला बन जाता 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर बन जाता, ठीक है। अब मैं यहाँ से 1 प्लस tan x का करता, तो होल स्क्वायर क्या करता माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस tan x आता और 1 प्लस tan x का किया जाता sec स्क्वायर x आता, कहीं पर कम नहीं पड़ा और ये आपका फाइनली आंसर हो जाता, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाता। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आगे क्वेश्चन देखता हूँ। भाइयों का आप क्लास में फोकस रखिए, एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होने दूंगा। मेरे को पता है ये क्लास आपके लिए बहुत हार्ड, आपको हर किसी को हार्ड लग रही होगी यार। क्वेश्चन है यार, क्या कर सकते हैं इसमें, क्वेश्चन है सॉल्व तो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है। बहुत ही ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हटके नहीं है, ठीक है। cos x प्लस का sin x अपॉन 1 माइनस sin 2x, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो अब आप क्या करेंगे भैया जी, इसमें आपको समझ में आ रहा है। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे, मैं यहाँ से क्या करता, देखिए sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर करता, sin स्क्वायर x आता, उससे काम नहीं हो पाता, ठीक है, उससे काम नहीं हो पाता। तो अब मैं क्या करता यार, अब मैं देखिए अगर मैं यहाँ से cos x माइनस का sin x का होल स्क्वायर करता, cos x माइनस का sin x का होल स्क्वायर करता, ये क्या आता cos स्क्वायर x प्लस का sin स्क्वायर x 1 हो जाता और ये यहाँ से माइनस का 2 sin x into cos x, ये sin 2x हो जाता। और ये हमारा क्या आया, यहाँ से मेरे को ये यहाँ पे रखना है। तो मैं क्या करता, इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट क्या रख लेना, cos x माइनस का sin x का होल स्क्वायर, ये क्या होता है आपका 1 माइनस sin 2x। तो मैं यहाँ से क्या करता, cos x प्लस का sin x अपॉन करता मैं, और ये यहाँ से करता cos x माइनस का sin x का होल स्क्वायर कर देता। और अब मैं क्या करता, मैं इसको t मानने जाता, पर इसका f x ऊपर दिया हुआ है पर मैं t नहीं मानता। ये क्वेश्चन भैया जी ऐसे ही क्वेश्चन, वरना अगर ये नहीं दिया होता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही गलत हो जाता, इसलिए ये इसको नोट कर लो आप जल्दी। चलिए हटा देता हूँ, नोट कर लिया होगा। हाँ जैसे आप देखेंगे
अब मैं यहाँ से क्या करता, इसको मैं t मानता, फिर वहां पर रखता, मैं कुछ फायदा नहीं कर पाता यार। तो अब मैं क्या करता है, इसमें मेरे को कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो अब ये यहाँ से सॉल्व हो गया था 1/1 ये क्या आता आपका cos x माइनस का sin x, ठीक है, माइनस का cos x माइनस का sin x क्या किया जाता, cos x माइनस sin x क्या किया जाता, माइनस में पहले ही ज्यादा मैंने आगे बढ़ा दिया है, आपके तरीके से समझाना पड़ेगा। cos x माइनस का sin x क्या किया जाता, तो कितना आता भैया जी, ये यहाँ पे माइनस है, क्योंकि क्यों माइनस है, ऊपर जाती, हाँ ठीक है माइनस है ये 1/t स्क्वायर का किया जाता, तो ये कितना हो जाता है माइनस का 1/t, ठीक है, उसी के हिसाब से ये हो जाता, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे cos x माइनस का sin x का किया जाता, cos x का माइनस का sin x हो जाता, और sin x का कितना हो जाता cos x, यहाँ से ये माइनस कॉमन लेता बाहर, माइनस माइनस प्लस हो जाती, और ये आपका आंसर हो जाता प्लस का 1/cos x माइनस का sin x। आशा करता हूँ भाइयों ये भी क्वेश्चन आपकी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ और आगे क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है भैया जी। चलिए आगे देखता हूँ मैं क्वेश्चन, जैसे आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हाँ जैसे भैया जी आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 क्या है आपका, x प्लस का sin x अपॉन 1 प्लस का cos x, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका dx। तो अब आप क्या करते हैं, अब आप क्या करते हैं यार, इसका x प्लस, अब इस क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, sin 2x का फॉर्मूला लगाते, 2 sin x/2 into cos x/2, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाते। फिर आप क्या करते हैं, इसमें 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x होता है, पर ये यहाँ पे cos x है, तो कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2, सॉरी 2 cos स्क्वायर x/2, कितना होगा 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। ये यहाँ पे ऊपर जाएगा 1/2 sec स्क्वायर x/2, देखिए 1/2 x, ठीक है, sec स्क्वायर x/2, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा आपका 10x/2, ठीक है। अब इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है। अब मैं क्या करता है यहाँ से भैया जी, 1/2 मैं बाहर ले लेता, मैं घटाकर और जोड़ के निकालता है, इसको घटाकर और जोड़कर मैंने आपको बताया था, x माइनस का साइन लगाता, मतलब x लिखता, फिर x का मतलब पहले x का क्या करता, x आता है ना, x के बगल में कोई भी अंतर आता है तो मैं x को पहले घटाता, घटाना का मतलब डिफरेंशिएट करते जाता, x का करता, x को पहले x को लिखता, फिर x का एक और बार करता, कितना होता 1 होता, ठीक है। अब sec उसका x का फंक्शन आता है, उसका इंटीग्रेशन करता, कितना हो जाता 10x/2 हो जाता, x/2 का करता कितना हो जाता x/2 हो जाता, पर ये x/2 कहां पर कम पड़ रहा है, नीचे कहां पर लग जाता, ऊपर लग जाता, ठीक है। ये यहाँ पे ये हो जाता, अब माइनस ये प्लस माइनस, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या होता, ये यहाँ पे खत्म हो गया, अब 10x/2 का करता मैं यहाँ पे 10x/2 का डिफरेंशिएशन करता, वो क्या हो जाता भैया जी, वो कुछ नहीं होता 2 आता है, ये यहाँ पे कितना आया था sec स्क्वायर x/2 का 2, तो मैं 2 10x/2 का डिफरेंशिएशन करता, 2 10x/2 तो मैंने बाहर लिख ली, 10x/2 का करता log sec x/2 हो जाता, ठीक है, log sec x/2 हो जाता, और यहाँ पे x/2 का किया जाता, ये कितना हो जाता 4 हो जाता, ठीक है, ये कितना होता 4 हो जाता, नीचे का पता है ऊपर लग जाता, और यहाँ पे प्लस का 10x/2 का किया जाता log sec x/2, ठीक है, और x/2 का किया जाता 1/2 हो जाता, कहाँ पे मिल रहा है नीचे, कहाँ पर ले जाता ऊपर, ठीक है। और मैं यहाँ पे 1/2 का ये तो अलग है, ठीक है, ये और ये अलग है, ठीक है, ये और ये अलग है, 1/2 का इंटू करता, तो ये यहाँ से 2 खत्म हो जाती, ठीक है, ये 2 खत्म हो जाती, ये 4 है, ये 2 हो जाती, और ये कैंसिल हो जाती, और ये यहाँ पे x 10x/2 आंसर हो जाता प्लस का 3,
ठीक है, आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना और आगे बढ़ता हूँ, आगे क्वेश्चन देखता हूँ भाइयों। चलिए आगे देखता हूँ भाइयों, जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे RS पे मैं जैसे क्वेश्चन लूँ यहाँ पे देखिए भैया, जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन लूँ क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 है आपका RS से। क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन, सॉरी भाई एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 108 मेरा क्या कह रहा है वो देखेंगे आप भाइयों। एक सेकंड वेट करना, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है भाइयों मेरा, वो 108 क्वेश्चन देखेंगे। RS में दिया हुआ है आपका, वो क्या है आपका sin x प्लस का cosec अपॉन sin x प्लस का cosec sin 2x, ठीक है, ये आपका dx, ये आपका क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगर sin 2x कभी भी नीचे आ जाए तो भैया जी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वो अब आप देखेंगे। वो क्या देखेंगे आप, देखिए ये आपका आया है, ये आपका आया है, तो मेरे को क्या है, मेरे को क्या करना है यार, कुछ नहीं करना है। देखिए cos x माइनस का sin x का होल स्क्वायर लगाऊंगा मैं, cos x माइनस का sin x का होल स्क्वायर लगाऊंगा भैया जी। तो मेरा ये होल स्क्वायर क्या होगा, अब आप कह रहे होंगे मैं इसमें sin x माइनस का cos x क्यों नहीं लगा सकता, लगा सकते हैं, पर यार cos x बड़ा होता है sin x से, इसलिए मैंने cos x में से माइनस का sin x किया है। कोई परेशानी नहीं आएगी, कैसे भी कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो, पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। cos x माइनस का sin x का होल स्क्वायर किया मैंने, यहाँ पे cos x का किया मैंने, ये हो गया आपका cos स्क्वायर x, और यहाँ से sin x से किया प्लस का sin स्क्वायर x हो गया ये, ठीक है। ये कितना हो गया आपका cos स्क्वायर x प्लस का sin स्क्वायर x 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया। अब माइनस का 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x, ये कितना हो गया sin 2x, ठीक है, ये कितना हो गया sin 2x। अब मैं क्या करता है यार, अब मैं क्या करता है यार, मेरे को sin 2x निकालना है यहाँ से, मेरे को कुछ नहीं करना है यार, मेरा sin 2x यहाँ से आ जाता 1 माइनस cos x माइनस का sin x का होल स्क्वायर। ये मेरा sin 2x यहाँ से निकल आता और मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, और मैं यहाँ पे sin 2x ये वाली वैल्यू रख देता, तो मेरा यहाँ पे होता sin x प्लस का cos x। ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट आप बस माइंडली लगाने पड़ेंगे, माइंड लगा के। ये ऊपर इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है, f' x आ रहा है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर दूं, तो मैं ऐसे कर दूं, ये फॉर्मूला लगाना है मेरे को। क्या फॉर्मूला लगाना है, मैं यहाँ पे कहीं cos x प्लस sin x नहीं कर दूं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए मेरी, कोई परेशानी, फिर परेशानी बढ़ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये sin x प्लस का cos है, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करता यार, मैं कुछ नहीं करता, मैं ये वैल्यू रखता यहाँ से cos x माइनस का sin x का होल स्क्वायर, ठीक है, cos x माइनस का sin x का होल स्क्वायर करता। अब मैं क्या करता, कुछ नहीं करता, ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ और मैं यहाँ से क्या करता यार, अब आप देख सकते हैं 1 माइनस cos x माइनस का sin x का होल स्क्वायर आ रहा है, मतलब a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर आ रहा है रूट में, तो ये क्या हो जाता sin इनवर्स x अपॉन a हो जाता। आप फॉर्मूला लगा देते और आप क्या करते यहाँ से भैया जी, ये आप क्या करते sin इनवर्स cos x माइनस का sin x, मतलब sin इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। अब आप क्या करते, cos x माइनस का sin x का डिफरेंशिएशन किया जाता, माइनस का sin x माइनस का cos x आता, और मैं यहाँ से माइनस बाहर ले लेता, प्लस प्लस हो जाता, माइनस यहाँ से बाहर आ जाती, और sin x प्लस cos x तो आया पर माइनस नहीं आया। माइनस तो यार कहीं भी लगा दो, ऊपर लगा दो, नीचे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये यहाँ पे माइनस हो जाता। अगर आप माइनस का यहाँ से कॉमन ले लेते, इस माइनस को खत्म करना चाहते हो, तो आप क्या कर लो, sin इनवर्स sin x
साइन में तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स माइनस का cos x कर लेते प्लस कर दी और ये यहाँ से आंसर हो जाता। ठीक है भाइयों, आशा करता हूँ ये भी इस क्वेश्चन को फटाफट आप नोट करिए, आशा करता हूँ और ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए भाइयों, जैसे आरएचए में एक और क्वेश्चन लेता हूँ भाइयों। मैंने आज आपके लिए एक भी डाउट ना छोड़ने वाला, ठीक है, एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा आज आरएचए से, एक एक क्वेश्चन चुन चुन के मारूंगा। ठीक है भाइयों, एक एक क्वेश्चन जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे इसमें आरएस से, हाँ जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन तो यार मैंने वो करा दिए, कुछ ज्यादा परेशानी प्रॉब्लम रह ही नहीं होगी इसमें। जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे 140 क्वेश्चन है आपका, 1 प्लस साइन एक्स रूट में इसका करना है इंटीग्रेशन। तो अब आप क्या करेंगे, मेरे को बताए, ये बताए आपको चैप्टर कौन सा है, इंडेफिनिट इंटीग्रल चैप्टर है। इसमें एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, इस क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं, हर क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं, पर आप मतलब आप एग्जाम में ये नहीं है हाँ आप क्वेश्चन आ गया, हाँ ये आपका क्वेश्चन आ गया और कुछ भी लगा दिया, आंसर में नहीं जा रहा, ऑप्शनों के हिसाब से क्वेश्चन होगा। ठीक है, जैसे मेरा ऑप्शन इसमें कॉस में दिया हुआ है, आरएस में ऑप्शन किस में दिए हुए हैं, कॉस में दिए हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल बात है। मेरे को क्वाड्रेंट का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, मेरे चतुर्थांश का मेरे को ज्ञान होना चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या करता भैया जी, कुछ नहीं करता मैं, मेरे को कुछ नहीं करना था, मैं इसको लिख सकता था cos π/2 माइनस π/2 प्लस का x, π/2 प्लस का x लिख सकता था। क्यों लिख सकता था, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला पता था, 1 माइनस cos x का मेरे को फॉर्मूला पता था। वो फॉर्मूला क्या हो जाता था, 2 sin स्क्वायर x/2, मतलब 2 1 माइनस cos x का फॉर्मूला हो जाता था 2 sin स्क्वायर x/2। और मैंने वो फॉर्मूला बनाने के लिए ये सब किया है। अब ये अगर इसको 1 माइनस cos π/2 प्लस थीटा कितना होता है आपका, माइनस का sin x होता है, और ये माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस, तो मेरा सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता, इसमें फॉर्मूला लगाता अपना, मेरा फॉर्मूला क्या था, मेरा 2 sin स्क्वायर x/2, 2 sin स्क्वायर x/2 मतलब π/4 प्लस का x/2। ठीक है, ये रूट है ऊपर, ये रूट स्क्वायर है ऊपर, और ये रूट आता है इसके ऊपर। ठीक है, अब मैं इसका करता इंटीग्रेशन sin π/4 प्लस का x/2 का इंटीग्रेशन करता, तो मेरा इंटीग्रेशन आता, मेरा आंसर आता √2 sin π/4 प्लस का x/2 का मेरा क्या आता, इंटीग्रेशन करता मैं इसका कितना आता, माइनस का √2 माइनस का cos x होता, sin x का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस का cos x होगा। तो ये यहाँ पे माइनस मैंने आगे ले ली, तो मैं क्या हो गए यहाँ से cos π/4 प्लस का x/2। ठीक है, अब π/4 प्लस x/2 का किया जाता, π/4 क्या है आपका, कांस्टेंट है, क्या किया जाता, डिफरेंशिएशन किया जाता, कांस्टेंट है π/4 0 हो जाता, प्लस का x/2 का किया जाता 1/2 हो जाता। कहां पर कम पड़ रहा है, नीचे कम पड़ रहा है, कहां पर लग जाता, ऊपर लग जाता, और ये आपका आंसर हो जाता। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप जल्द से जल्द नोट कर लेना। आज आपकी पूरी इंटीग्रेशन खत्म कराने वाला हूँ, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। मेरा क्लास में एक एक क्वेश्चन चुन चुन के मारेंगे भाई। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो रोकी। देखिए भाइयों, अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 आपके समझ में आ गया होगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115 भाइयों सेम इसी टाइप का है, सेम इसी टाइप का है भाइयों। क्या क्वेश्चन है मेरा, dx/1 प्लस sin x, और ये मेरा भैया जी किसमें दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ है। तो मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मेरे को यार इसका आंसर cos में दिया हुआ है। तो
अब मैं यार क्या करूं, इसका आंसर cos में कैसे लेके आऊंगा? 1 प्लस sin x का कोई आपको फॉर्मूला पता है? नहीं पता है तो अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको क्या बताया है, अगर आप इसका dx अपॉन 1 प्लस मतलब 1 माइनस करेंगे और यहाँ पे cos π/2 प्लस का x करेंगे, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से अब आप क्या करेंगे, इसका करेंगे 1 माइनस cos π/2 प्लस थीटा करेंगे, माइनस का sin x आएगा, तो अब क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, ये बनेगा आपका 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x का, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं भैया जी, आप dx एक और स्टेप पढ़ा लेते हैं आपके लिए, ठीक है। अब आप इसको फॉर्मूला बनाएंगे 2 sin स्क्वायर x/2 और x सॉरी भैया जी सॉरी π/4 प्लस का x/2, ठीक है। इसका फॉर्मूला बनाएंगे और ये रूट के अंदर है, ये 2 रूट हो जाएगी, ये इसका हट जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, 1/2 रूट को बाहर ले सकते हैं, यहाँ से इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका cosec π/4 प्लस का x/2, ठीक है। इसका करना है आपको dx, इंटीग्रेशन करना है। तो अब आप क्या करेंगे इसमें, तो अब आप क्या करेंगे, आपका आंसर क्या होगा, √2 इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है log 10 x/2, ठीक है। तो इसका होगा आपका log 10 x/2 π/8 प्लस का x/4, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा प्लस का 3। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है भैया जी। चलिए ये कैटेगरी यहाँ पे लॉक हो गई आपकी। ये यार टाइप है, ये आपके टाइप है, आंसर के हिसाब से आपको बनाना पड़ता है इसमें फॉर्मूला, ठीक है। आंसर के हिसाब से फॉर्मूला बनाना पड़ता है। अब आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर आपका इसमें क्वेश्चन नंबर है अब आपका 117, में क्वेश्चन नंबर है 117। ये क्वेश्चन क्या है मेरा 117 dx अपॉन x की पावर n प्लस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन यार इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एनडीए में आ चुका है ये, ठीक है, एनडीए में आ चुका है ये। तो अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में x की पावर n माइनस 1 का ऊपर करना है इंटू और x की पावर n माइनस 1 का नीचे करना है। इसमें करूंगा, इसकी x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 है, ये कट हो जाएगी, x की पावर n बचेगी और यहाँ पे x की पावर n प्लस 1, ठीक है। इसमें आप आंशिक भिन्न वाला पोर्शन लगाएंगे, मतलब आंशिक भिन्न वाला पोर्शन लगाएंगे x की पावर n और इनटू x की पावर n प्लस 1, ये वाला पोर्शन लगाएंगे, मतलब x की पावर n में प्लस 1 जुड़ रहा है तो इसको आप मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे सेकंड। अब आप यहाँ से मेरा फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/a माइनस b, 1/1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 0 कर सकते हैं आप, ठीक है। 1 में से 0 घटाएंगे 1 बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, log सेकंड अपॉन फर्स्ट x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1। x की पावर n का किया जाता, x की पावर n का किया जाता n, x की पावर n का डिफरेंशिएशन किया जाता तो क्या आता मेरा x की पावर n माइनस 1 और 1 अपॉन n हो रहा था, x की पावर n माइनस 1 आया तब x की पावर सॉरी n आता है यहाँ पे n, ठीक है। x की पावर n का किया जाता n, x की पावर n माइनस 1 होता, x की पावर n माइनस 1 तो आया पर n नहीं आया और कहाँ पर कम पड़ा है, ऊपर कहाँ पे लगा देते, नीचे लगा देते और प्लस का 3, ये आपका आंसर हो जाता। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए जैसे आप आगे देखेंगे आरएस में क्वेश्चन, देखिए जैसे आगे देखेंगे आप आरएस में क्वेश्चन है आपका, हाँ जैसे आरएस में क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, देखेंगे भैया जी, हाँ देख लिया, हाँ
कोई नहीं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 178 क्वेश्चन है आपका। 178 क्वेश्चन क्या है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट डाल लेना आप। 2 sin x प्लस का 3 cos x, ठीक है, 2 sin x प्लस का 3 cos x, 3 sin x प्लस का 4 cos x, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इजिकल टू में क्या दिया हुआ है मेरा, इजिकल टू में क्या दिया हुआ है मेरा, वो क्या दिया हुआ है ax, ठीक है, ax प्लस का b log 3 sin x प्लस का 4 cos x, ठीक है, प्लस का c। और यहाँ पे मेरे a और b मेरे को फाइंड करनी है, ठीक है, a और b मेरे को फाइंड करनी है यहाँ से, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में, भैया जी अब आप देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा। सबसे पहले मैं मेरी आर एस दी हुई है, इसका क्या करूँगा, डिफरेंशिएशन करूँगा। ए और बी मेरे को निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ठीक है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। देखिए सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा। मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट लिखाया था भैया जी, पहले ही क्वेश्चन में मैंने कॉन्सेप्ट लिखाया था। ये कौन सी फॉर्म है, p sin x प्लस का q cos x, a sin x प्लस का b cos x। ये क्या थी, सबसे पहले इसको और इसको इंटू करिए, इसका और इसका होगा 6, ठीक है, इसका और इसका होगा प्लस का 12, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 9 प्लस 25, ठीक है, ये हो गया आपका प्लस इसका और इसका कितना होगा 9 माइनस 8 अपॉन 25 मतलब 1/25, 1/25, ठीक है। अब लॉग लगाएंगे आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 3 sin x, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है एनटीए में, याद रखना आप, ठीक है, ये हो गया। अब इजिकल टू में मेरा क्या दिया हुआ है, इजिकल टू में ax प्लस का bx log ax प्लस का b log 3 sin x प्लस का 4 cos x, ठीक है, ये दिया हुआ है, प्लस का सी है, उसी से ये सी कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये 12 6 और 12 कितना हो जाएगा 18/25, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 18/25। अब a ये हो जाएगी, यहाँ पे x और होता है, ठीक है, यहाँ पे x और होता है, ये a हो जाएगी, ठीक है, और ये आपकी b हो जाएगी, ठीक है, ये a हो जाएगी और ये b हो जाएगी। आपका a क्या होगा, a बराबर 18/25 और b क्या होगा आपका 1/25 और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाइयों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, जैसे आशा करता हूँ, ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे आर से, जैसे अब मैं इसी क्वेश्चन पर इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन लूंगा, ठीक है भाइयों, इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन लूंगा। जैसे मैंने ये कॉन्सेप्ट यार शायद आपको कराया नहीं है। जैसे आप रिजल्ट नोट कर लो, सबसे पहले रिजल्ट लिखो आप। जैसे आप रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट नोट कर लो आप। जैसे रिजल्ट क्या आएंगे, सबसे पहले मेरे रिजल्ट है p sin x प्लस का q cos x अपॉन a sin x प्लस का b cos x, ठीक है, ये रिजल्ट है मेरे। ये क्या हो जाता है मेरा p a प्लस का b q अपॉन a उसका प्लस का b उसका x प्लस का, ठीक है, x प्लस का, ये क्या हो जाता है ये a q माइनस का b b, ठीक है, a उसका प्लस का b उसका, ठीक है, इनटू में ये होता है log, इनटू में log क्या होता है, ये log हो जाता है आपका, इनटू में ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शायद किसी भाई को ये रिजल्ट होता है, इसके बराबर ये रिजल्ट होता है, ठीक है। ये रिजल्ट क्या होता है pa प्लस का qb, ठीक है, a उसका प्लस का b उसका x, ठीक है, प्लस का साइन होता है a q
माइनस का पी बी, ठीक है, ए स्टार प्लस का बी स्टार लॉग ए साइन एक्स प्लस का बी कोस एक्स, ठीक है। ये आपका रिजल्ट है। इस रिजल्ट को आप नोट कर लो और इस रिजल्ट पर मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ, ठीक है, जल्दी नोट कर लो, क्वेश्चन लूंगा मैं अब। देखिए जैसे मैं क्वेश्चन देखूंगा आरएस में, जैसे मैं क्वेश्चन देखूंगा आरएस में, देखिए भैया जैसे मैं क्वेश्चन देखता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एनटीए में इसके। जैसे आप लिखेंगे 177 क्वेश्चन है इसका, क्या क्वेश्चन है मेरा आरएस में, sin x प्लस का 8 cos x अपॉन sin x प्लस का 8 cos x 2 sin x प्लस का 3 cos x, ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है और मेरे को डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद है। क्या रिजल्ट है मेरा, ये क्या दिया हुआ, p कितना है 1 है आपका इंटू में, ठीक है, pq मतलब pa तो p2, ठीक है, 2 होगा आपका, और ये 24 कितना होगा 24 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर कितना है 2 और b स्क्वायर 3 कितना होगा आपका 4 और ये 13 होगा, प्लस का ये x और हो जाएगा, प्लस का होगा 13 में 26 में 13 का डिवाइड होगा, कितना होगा आपका 2 और x और आता है x हो जाएगा, प्लस का आएगा आपका, फिर मैं ये और ये करूंगा 8 into 2 करूंगा 16, इसका और इसका करूंगा कितना होगा 13 और ये 13 कितना होगा 1 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, log ये कितना होगा 2 sin x प्लस का 3 cos x, ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा भाइयों। चलिए आगे और देखते हैं, नहीं समझ में आया हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे आप आगे क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एनडीए में, इसका क्वेश्चन बन सकता है भाइयों, ठीक है, मेरे हिसाब से इसका क्वेश्चन बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप क्वेश्चन लेंगे cos x अपॉन 3 sin x माइनस का 4 cos x, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है और मेरे को ये सॉल्व करना है। मेरे को सबसे पहले क्या करना है, मेरे को अपनी फॉर्म याद आई, तो मेरे को फॉर्म याद आई, मेरी सबसे पहले साइन आती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 0 sin x प्लस का cos x, ठीक है, 0 sin x प्लस का cos x, ठीक है, इसको क्या कर सकता हूँ 3 sin x माइनस का 4 cos x, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ भैया जी, मेरे को रिजल्ट पता है, 3 into 0 करूंगा 0 हो जाएगा मेरा, और मैं 1 into 4 कर 1 into माइनस का 4 करूंगा, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो गया मेरा, माइनस का 4 ले ली मैंने। अब मैं क्या करूं, यहाँ से 3 का स्क्वायर किया 9 हो गया, 4 का स्क्वायर किया 16 हो गया, 25 हो गया, 25 यहाँ पे लिख दी, x मेरी बगल में आती है, x मेरी बगल में आती है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, प्लस का साइन लूंगा, इसका और इसका करूंगा 3 और इसका 3, ये 3 into 25 हो जाएगा। अब मेरा log लगता है 3 sin x माइनस का 4 cos x, ठीक है, प्लस का 3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत सारे भाइयों को, एक आध भैया जी को मेरे को इसमें क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी, पर यार क्या प्रॉब्लम ले ली, क्या पता है, रिजल्ट को देखिए, मैंने रिजल्ट लिखा है, वो रिजल्ट के हिसाब से कर रहा हूँ, रिजल्ट के हिसाब से, बस आप रिजल्ट देखिए। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ इसी टाइप का, उस वो क्वेश्चन यार आपको लगेगा नहीं, पर वो क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डाल लेना आप। जैसे क्वेश्चन है आपका dx अपॉन 1 माइनस 10x, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, आप इस क्वेश्चन को यार देख के बता सकते हो, ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, बता सकते हो, नहीं लग रहा होगा, पर मेरे को इसको साइन और कॉस में चेंज करना है। मेरी ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x ऊपर जाएगी और ये होगा आपका cos x माइनस का sin x dx, ठीक है भैया जी। मैं क्या करता हूँ यहाँ से, अब मेरे को अपनी साइन और कॉस वाली फॉर्म चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से 0 sin x प्लस का cos x, ठीक है, 0 sin x प्लस का cos x, ये मैं साइन आगे लाऊंगा माइनस का sin x प्लस का cos x हो जाएगा मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने रिजल्ट को इसमें लगा सकता हूँ। मेरा रिजल्ट क्या था, इसका और इसका इंटू करूंगा, ये माइनस वाले इंटू 0 होगा,
जीरो हो जाएगा मेरा। अब मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ आपका, ये जीरो हो जाएगा आपका, और 1 इंटू 1 करूंगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना होगा 2 हो जाएगा, और 1/2 हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं प्लस का साइन लगाऊंगा भैया जी। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, अब मैं इसका करूंगा, -1 इंटू 1 करूंगा, -1 आएगा, इसमें से 0 करूंगा, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ ले करो, अब अपॉन में 2 हो जाएगा, माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा आपका। अब मैं लॉग लगाऊंगा, लॉग लगाने क्या होगा cos x माइनस sin x हो जाएगा, और ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं भैया जी ये भी क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आया होगा। भैया जी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के पास फैला दो। और भैया जी क्या करें, आप क्या करें, मेरे जल्द से जल्द आप 1000 सब्सक्राइब करवाइए, जिससे मैं आपको लाइव क्लास दे सकूं। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।